नमस्कार, मैं विक्रमादित्य और मेरी उपस्थिति भी खगड़िया जिले के छोटी बोरना पंचायत में है, जहां पर एक जमीनी विवाद को लेकर यहां पर एक मुद्दा गरमाया हुआ है। उसी जमीनी विवाद को लेकर आज हम खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले छोटी बोरना पंचायत में आए हुए हैं और चलिए आपको हम ले चलते उस जगह पर जहां पर जमीनी विवाद है। ये सब सारा ये बांस बीटा ये गाछ इसको सीओ साहब कहते हैं हटाने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए नोटिस इसको हटाने के नोटिस भेजते हैं। ये तो आपके पूर्वजों का है, पूर्वजों का, और देख सकते हैं रसीद भी इसका कट रहा है, रसीद भी कट रही है तो भी नोटिस भेजते हैं। हाँ। ये तो जबरदस्ती होता है। हमारे नोटिस का सीओ साहब जवाब नहीं देते हैं और अपना नोटिस भी भेज देते हैं। और साथ साथ जो है वो अगर और देखेंगे इस प्लॉट को तो आगे तक देख सकते हैं। और देख लीजिए कितना बड़ा प्लॉट होगा, लगभग पौने 5 बीघे का प्लॉट। ये 5.5 बीघे का प्लॉट है नक्शा में। अच्छा, नक्शा में है। इसमें कुछ रसीद कट रही है, कुछ की अभी नहीं कट रही है। अच्छा, लेकिन ये जगह आपका है? हाँ, हमारा पूर्वजों का जगह है। हमारे पूर्वजों का है। रसीद भी कटा रहे आप लोग ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन रसीद भी कट। लेकिन जब रसीद कट रहा है, ऑनलाइन जगह आपका है, फिर आप ही के पास नोटिस भेज दिया जाता है खाली करने के लिए। भाई खाली करो, यहाँ पर तुम अतिक्रमण हटाओ, यहाँ पर पंचायत भवन बनेगा। पंचायत भवन बनेगा और मुखिया प्रतिनिधि को भेजा जाता है कि जाकर के धमकी दो खाली करने के लिए, और नहीं तो गोली मार दो। ये सब देख रहे हैं, ये भी हम ही लोगों का है। सामने वो घर देख रहे हैं, हम ही लोगों के सब परिवार गोतिया का ही सब घर आता है। ये खुली हुई जमीन भी हम ही लोगों की है। जो 7 नंबर में बनने वाला था पंचायत भवन, हाँ 7 नंबर के बनने वाले पंचायत को 8 नंबर में 8 नंबर में उसको जी कर दिया है। और ये सारा साजिश बोरना पंचायत की मुखिया यास्मीन परवीन और उनके जो प्रतिनिधि हैं नासिर इकबाल ये काम कर रहे हैं। चलिए, आपकी शिकायत को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, और देखिए और भी कुछ ग्रामीण है जो कि कहते हैं कि ये जगह मेरा है। इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद जावेद। बताइए, क्या मीटर, क्या मामला, क्या समस्या है? मामला खाली उलझाने के लिए है, परेशान करने के लिए है, लोगों को तंग करने के लिए। ये हम लोग का पूर्वज से खतियानी चीज आ रहा है, इसका सब रसीद कट रहा है, इसका तमाम चीज है। उसके बाद ये जो है खाली विवाद बनाने के लिए किया गया है और ये जो है पंचायत में जो है खून खराबा करने के लिए है। इसका जो है ये सब मुखिया की साजिश है, मिली भगत है सीओआर का। मुखिया कौन है यहाँ का? यहाँ का मुखिया यास्मीन परवीन है। तो मुखिया जी भी इसमें शामिल है क्या? आपने यहाँ पर जो जबरदस्ती कब्जा कर है जमीन को, कब्जा करने का तो आपने आवेदन दिया था? है और हम सब पेपर जमा कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, और मेरा मामला चल रहा है। सीओ साहब बतावें कि कैसे है, कैसे जमीन, और हमारा जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जवाब हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम सब पेपर जमा कर चुके हैं, दरखास्त दिए हुए हैं हर जगह, और हमको अभी तक कोई सूचना नहीं मिला। इसमें कितने आदमी की जगह है? इसमें हम लोग बहुत 10-12 गोतिया हम लोग। अच्छा। सब लोगों की चीज है, उसमें इजमाइली चीज है। अभी मान लिया जाए कि ऐसे देखने में 10 कट्ठा है, तो लेकिन अब एक आदमी का 1 कट्ठा है। अच्छा, समझ लीजिए। तो और ये जमीन जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये कब्रिस्तान के लिए हम लोगों ने दिया है, पूर्वज ने हम लोग के दिया है। कब्रिस्तान में जमीन दिया है और इसका जो है तमाम चीज कागज पत्र सब मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पर तो बड़ी बोरना में जो है 18-19 में जो है क्या कहते हैं, वहाँ 1 बीघा 10 दूर जमीन एक्वायर किया हुआ है पंचायत भवन के लिए। लेकिन वहाँ बदमाश लोग के वजह से उसको जो है उसको वहाँ नहीं क्षमता मिला, इसलिए उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ बनाने की साजिश चलती जा रही है। अच्छा, आबाद संख्या वहाँ का जो है बोलिए। 012526। वार्ड संख्या 012526 है वार्ड संख्या है। ये सब मामला है, इसलिए हम लोग परेशान है कि भाई आप इस तरीके का काम करके यहाँ खून खराबा करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जो है हम लोग हर तरह से सक्षम हैं, जो चाहे लोग। तो इसमें और कोई और कितनी जगह है? हम लोग ही सब, मतलब सब आप ही लोग का जगह है टोटल? पिटिशनर ये है। अच्छा, हम पिटीशन दिया है। तो आपने आवेदन दिया था सीओ साहब को, सीओ साहब कुछ बोले? सीओ साहब को जवाब नहीं दिया। जब यहाँ पे घेराबंदी हो रहा था, जबरदस्ती आपके जमीन पे घेराबंदी हो रहा था, तो यहाँ का पुलिस प्रशासन में क्या उनको भी आवेदन दिया था? थाना पुलिस को हर जगह दे दिया गया, डीएम तक तमाम दे दिया गया, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं। सीओ साहब क्या डेट लिख चुके हैं? ड्यू डेट हो चुका है, 7 तारीख को फिर डेट है देने का। अच्छा, हम गए थे, जो है ऑफिसर नहीं बैठे, बोले कि 7 तारीख को। ये जमीन का रसीद करता है? हाँ, रसीद करता है। आप लोग रसीद करते हैं? हाँ। तो आप लोग क्या चाहते बताइए? हम लोग चाहते हैं कि जो सही है, मेरा चीज है, हम जो बगैर पूछे मारते कोई भी काम कोई काहे करेगा, कोई भी करना है तो हमको मिलेगा ना भाई कि ये चीज ऐसे है।
ढंग से मिट्टी और यहाँ से मिट्टी का और ये वो मेरी चीज पर कोई काहे आएगा बगैर इसके जो है, बगैर परमिशन के, बगैर इसके किसी चीज का। मान लिया जाए कि आपको कोई है काम करना, परमिशन लेना होगा, ठीक है भाई आपको ये है तो आप हमसे मिल कीजिए कि भाई आपका जो है कैसे है, कहा नहीं है, अब हम देते हैं, प्रमाण देते हैं। ये तो सब चुप रूप से होता है, गुप्त रूप से होता है, कागज पर हो गया और सब कुछ कर रहे हैं। मनमानी बात है ये। हुआ जो है अपना मिली भगत है, यानी पैसा के बल पर, ताकत के बल पर, अपना पोस्ट के बल पर जो चाहे वो कर ले। पोस्ट का दुरुपयोग हो रहा है। यानी कि यहाँ के जो अंचलाधिकारी है कोई जवाब नहीं दिए हैं, कोई जवाब नहीं दिया। थाना प्रशासन में उनको रोक लगाने के लाए हुए हैं, यही ना? सीओ की मिली भगत से और हाँ, सीओ मुखिया की सबके मिली भगत से ये सब बात है। कोई भी घटना होगा तो इसके जिम्मेदार वो लोग, बात खत्म। यानी कि यहाँ पे ये कब्रिस्तान, पुराना कब्रिस्तान को जबरदस्ती यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है यानी कि अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर रोड बना दिया। अच्छा, ये रोड कब्रिस्तान की जगह बना हुआ है। 665 पर 665 पर है, कोई एनओसी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, रोड बन गया। अब जबरदस्ती ताकत के बल पर इसका जो है ना पद का दुरुपयोग कर करके जो है इस कब्रिस्तान की जमीन पर रोड बन गया। 665 खसरा है इसका। और ये सब बात होता है, धमकी ये वो मारपीट का ये है होता है और वो हंगामा करना है ना, उसको बोलना है मुखिया प्रतिनिधि धमकी आगे मुखिया प्रतिनिधि जो है ना धमकाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जबरदस्ती कब्जा करने के इसमें लगे हुए। तो वो सब होने वाला नहीं है, उस सब के लिए हम लोग तैयार है, जैसे जिसको फरियाना फरियाए। अच्छा, यानी कि आप लोग भी मूड बना लिए हैं एकदम हम लोग तैयार हैं कि जमीन नहीं देना है, जमीन चाहे जो हो जाए, जो हो जाए। के लिए मर्डर होगा उसके लिए कोई चिंता नहीं है। हाँ, नहीं तो फिर कागज से आए, कागज साबित कर दे कि हाँ भाई मेरा है, हम छोड़ देते हैं। अच्छा, ये भी आप हाँ साबित कर दे कि मेरा है, हम छोड़ देते हैं। मुखिया प्रतिनिधि जब कब्रिस्तान पर रोड बना है बगैर पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपको भी आप कौन हुए पहले? मेरा नाम शिवली हुआ। अच्छा, मैं इसी फैमिली से हूँ। अच्छा, हमारी भी जमीन है इसमें। अच्छा जी, ये अच्छा खासा माहौल गांव का जो है, उस माहौल को खराब करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है गांव के प्रतिनिधियों के जरिए से। और ये जो मामला सरकार पंचायत भवन जो बनाने का जो प्रपोजल यहाँ पर लाया गया है, ये बेसिकली ये गांव में ही दूसरी जगह ये चल रहा था, जिसको दूसरी जगह बड़ी बोड़ना वार्ड नंबर 7 में ये मामला चल रहा था, और जिसको उठाकर वहाँ चुके लोगों ने इसको नकार दिया, वहाँ से हटा दिया और इसको वहाँ से लाकर यहाँ पर विवाद पैदा करने के लिए और मामले को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया। जबकि ये ज़मीन हमारी निजी है, पर्सनली है, 100-200 साल पुरानी ज़मीन है और यहाँ पर आम, ताड़, लीची और नीम, ये सारी चीज़ें, बांस की सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से लगी हुई हैं। शांतिपूर्वक हम लोगों का यहाँ पर दखल कब्जा है। तो जब हम लोगों को पता चला इस तरह की चीज़ें हुई, हम लोग कोर्ट गए, हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को अब तक कोर्ट से कोई जवाब नहीं मिला। और जिसके कारण कल कुछ गाड़ी पर कुछ लोग आए और यहाँ पर इस तरह से अवैध रूप से यहाँ पर बोरिंग करने के लिए या मिट्टी टेस्ट करने के लिए लेकर गए। उनसे पूछा गया, उन लोगों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लिहाजा हम लोगों का इस पर पूरा कड़ा विरोध है और इसको या तो सरकार अगर चाहती है, सीओ साहब चाहते हैं जो जिम्मेदार हैं, अगर चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ है तो हमें जवाब दें। सीओ साहब का क्या कहना है? सीओ साहब अभी कोई जवाब ही नहीं है, कोई भी अधिकारी हम लोगों के सामने अब तक नहीं आया। यानी कि आपने आवेदन दिया सीओ साहब को? लेकिन हर जगह आवेदन दिया हुआ, हम लोग शिकायत निवारण में आवेदन दिया हुआ, हम लोगों की सुनवाई चल रही है। अच्छा, सुनवाई चल रही है ये जगह के लेकर, ये पुराना कब्रिस्तान को लेकर, ये कब्रिस्तान से लेके पूरी बाड़ी तक। अच्छा, ये भी हमारे फरीक का है, ये भी हमारे फरीक का है और पीछे भी हमारा ही है, हम लोगों का है सभी। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ये मामला इस तरह से ना हो, विवाद ना हो, गांव में किसी तरह का कोई खून खराबा ना हो, गांव में किसी तरह की कोई बात ना हो। अच्छे माहौल में जैसे सब जी रहे थे उसी तरह से जिए। इस तरह से कोई काम गांव में नहीं होता। हमारी यही सबसे जो है रिक्वेस्ट है। तो आप लोग क्या चाहते बताइए? हम यही चाहते हैं कि अगर कोई काम करना हो तो आप सिस्टमेटिक वे में आइए। सरकार से अगर कोई बात करनी है, हमारी ये निजी जमीन है, आप हमसे बात कीजिए, क्या है आप हमको दिखाइए प्रूफ, किस ग्राउंड पर हमारी जमीन एक्वायर करेंगे आप। हमारी जमीन एक्वायर करने का किसी को राइट नहीं है। हमने जो आवेदन दिया है उस पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई हमें जवाब नहीं मिला।
यानी कि अभी तक कोई भी अधिकारी से जी, जी, यहाँ के जवाब नहीं दिया गया कोई नहीं कि दिया गया, कुछ जवाब नहीं है, ना कोई तो जवाब नहीं है। प्रशासन से, ना तो फिर नहीं बिल्कुल नहीं। और अचानक 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है आप लोगों को। जी, 24 क्या घंटे का विदिन 24 आवर्स जो है इसको खाली करने की नोटिस दी जाती है। जमीन आपका है जी, और जी, खाली भी आपको जी, जी, नोटिस उससे दिया जाता पहले- है। उससे पहले कोई एप्लीकेशन, कोई आवेदन नहीं है, किसी तरह का कोई नहीं। और 24 घंटे की नोटिस दी जाती है कि 24 घंटे के अंदर इसको खाली किया जाए। बताइए इसमें कितना बड़ा विवाद होगा गांव में। मैं सरकार से पूछता हूं और इसकी पूरी जवाबदेही सीओ साहब की है। और जो भी इसमें लिप्त है, जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, जो भी समाज इसमें लिप्त है, वो सब इसके जवाबदेह हैं। सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। चलिए, ये थे यहाँ के ग्रामीण, तो जो जिनका जगह देखिए ये कब्रिस्तान में है। इन्होंने बताया ये कब्रिस्तान पुराना कब्रिस्तान है और ये हमारे पूर्वजों का जगह है। इस जगह को बाइज्जत हम लोग रसीद कटाते हुए आ रहे हैं और आज तक ऑनलाइन अभी भी रसीद कट रहा है हम लोग को। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने हम लोगों को नोटिस दिया है कि अपना अपना जमीन यहाँ पे खाली करो। भाई क्यों खाली करेंगे हम? जमीन मेरा, रसीद मेरा, हमारा पूर्वजों का जमीन है, पूर्वजों से हम मेरा रसीद कटते हुए आ रहा है, फिर आज ये जमीन हम खाली क्यों करें? यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि जमीन भी मेरा है और हमको नोटिस मिल रहा है जमीन खाली करने के लिए। ये कहाँ की न्याय है? क्या बिहार सरकार हम लोगों के साथ फैसला करेगी या अन्याय करेगी? चलिए, हम तो सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ के जो विवादित जमीन है, जो पुरानी कब्रिस्तान को लेकर विवादित जमीन चल रहा है, उस विवादित जमीन को जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि यहाँ पर सुख चैन शांति बना रहे।